हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्र के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी समय के बाद आप सभी से आज मुलाकात हो रही है और विषय है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024। कुल 60,244 पद। तो आप सभी के लिए एक बेहतर अवसर, एक नया अवसर, और जिनको वर्दी की चाह है तो लग जाइए तैयारी में। और भर्ती से संबंधित जो मुख्य मुख्य जानकारी है वो मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। छोटा वीडियो होगा, 5 मिनट का। सारी चीज़ें मेन पॉइंट के साथ आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है। तो कुल जो वैकेंसी है अनाउंस की गई है, आज ही नोटिफिकेशन आया है। और मैं चाहता हूं कि आप नोटिफिकेशन सभी पढ़ें, ध्यान से उसको देखें, समझें चीज़ों को। और यूट्यूब के सारे कमरे जिन टीचरों को जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, या फिर जिन पे भरोसा है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन जानकारी सही देते हैं, उन्हीं पर भरोसा करें। यूट्यूबर बहुत है, टीचर बहुत कम है, तो इस बात का खासकर ध्यान रखें, ठीक है। तो पहली बात, 60,244 पद हैं। किस कैटेगरी के कितने पद हैं? जो जनरल कैटेगरी मतलब अनरिजर्व जिसको बोलते हैं, जनरल नहीं बोलते हैं, ठीक है। अनरिजर्व मतलब कोई भी कैंडिडेट उस पद पर सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अनरिजर्व का मतलब ये होता है। 24,102 पद अनरिजर्व के हैं। ईडब्ल्यूएस के हैं 6,024 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के हैं 16,264 पद। अनुसूचित जाति के हैं 12,650 पद। अनुसूचित जनजाति के हैं 1,204 पद, ठीक है। टोटल है आपके 60,244। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट मतलब महिला और पुरुष दोनों के इन्हीं में सम्मिलित पद हैं। हाफ हाफ होता है, 50-50% जो रिजर्वेशन होता है, ठीक है, महिला और उनका। आवेदन की तिथि क्या है? जो ऑनलाइन आवेदन आपके मतलब ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा होने प्रारंभ होने की तिथि है आपकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की 27/12/2023। 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 16 जनवरी 2024, मतलब 16/1/2024 आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। फीस जमा करने का लास्ट डेट है आपका 18 जनवरी 2024। तो ध्यान रखें, इन डेट के पहले ही फॉर्म भर लें अपना, ठीक है। मुझे लगता है अगले एक हफ्ते में, 27 तारीख को फॉर्म स्टार्ट होता है, एक हफ्ते में अपना फॉर्म, शुरू के 7 दिनों में, अगले एक ही वीक में, फर्स्ट वीक में अपना फॉर्म भर के तैयार हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए और तैयारी में जुट जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला कि आयु सीमा में कितनी छूट दी गई है। तो लड़कों के लिए, जो पुरुष के लिए होती है 22 वर्ष। 22 वर्ष में एक्स्ट्रा जो होता है ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी की होता है 5 वर्ष की छूट मिलती है, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र सीमा है वो होती है और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की, मतलब 25 साल से ओवर ना हुई हो, ठीक है। और उसमें 5 साल की छूट आपकी जुड़ जाती है। तो महिला और पुरुष के लिए 22 साल, 25 साल और 5-5 साल की छूट, ठीक है। तो और ये चीज भी मेंशन है, नोटिफिकेशन मैं इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। हमारा टीएम मेंटरशिप व्हाट्सएप चैनल भी है, जहां पर बच्चों को पर्सनली गाइड के लिए हमने वहां पर जोड़ रखा है, ठीक है। और एक नया इनिशिएटिव है, मुझे वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलते ही मैंने इस चीज को शुरू किया और उनमें पर्सनली बच्चों को जोड़ा है। उन्हीं बच्चों को जिन पे लगता है कि हाँ ये तैयारी में अच्छा कर सके और जो पर्सनली सीरियस है पढ़ाई के प्रति, किसी भी बेवजह के नहीं वहां पे फालतू के ग्रुप में जुड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो आप उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका मेंशन हो रहा होगा, नंबर भी आ रहा है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, डायरेक्ट वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फिजिकल के लिए। तो आपको सभी को पता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम सामान्य ऊंचाई है जो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। जनरल और ओबीसी के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एसटी का जो है बंदा, उसके लिए होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। एसटी वाले कैंडिडेट के लिए तो ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी सभी के लिए, जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का, 168 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ध्यान रखना। और सीना वगैरह का दिया है, जो चेस्ट वगैरह का होता है उसके विषय में आप पढ़ेंगे, वो सभी को पता होगा, ठीक है। और दौड़ के विषय में 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरा करना है, ठीक है। इतना चीजों का ध्यान रखें। अब आ जाते हैं आयु सीमा के विषय में। तो मैंने आपको बता दिया कि अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इनके आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान रखें। अन्य चीजों के विषय में भी दिया है, तो वो आप अपना नोटिफिकेशन में पूरी चीजों को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अब आ जाते हैं कि डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बना लें सभी लोग। तो फॉर्म भरते समय आपके जो डॉक्यूमेंट पहले अलग से अपलोड करने पड़ते थे, अब वो आपके डिजी लॉकर से ही अपलोड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो अपना आईडी डिजी लॉकर पर बना लें, इस चीज का ध्यान रखें। ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। तो जनरल नॉलेज आपकी आती है, सामान्य हिंदी आपकी आती है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, जिसमें आपका क्या होता है,
मैथ वगैरह होती है, मतलब गणित, और उसमें आपकी रीजनिंग साथ में शामिल होती है, थोड़ी बहुत गणित के साथ वाली जो रीजनिंग होती है उसके साथ, ठीक है। और रीजनिंग आपकी फिर अलग से भी रीजनिंग आती है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए। ये आपका चीज हो गई जो सिलेबस के विषय में। इसके विषय में जो फुल डिस्कशन वीडियो होगा उसको मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, ताकि आपको चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएं, चीजों को आप अच्छे से बेहतर रूप से समझ सकें, ठीक है। और आशा करता हूं कि तैयारी आप सभी अच्छे से करेंगे और चीजों को सीरियस लेंगे। अंतिम अवसर है मेरे हिसाब से, जो नए बच्चे हैं उनके लिए पहला अवसर, और जो पुराने बच्चे हैं मेहनत करते आए हैं, किसी न किसी दूसरे कारण की वजह से परीक्षा में आगे नहीं पढ़ पाए, उनके लिए एक बेहतर मौका है, ठीक है। ऑफलाइन परीक्षा होगी 2 दिनों में, 4 पालियों में, ठीक है, ध्यान रखें। OMR पर होगी, प्रत्येक के प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे, ठीक है। OMR उत्तर पत्र की 3 प्रतियां होंगी, ये सब इसमें डिटेल में दे रखा है, ठीक है, कि परीक्षा का डिटेल कैसे है, परीक्षा आपकी कैसे होगी। बाकी इसमें हाँ, लिखित परीक्षा का पाठक्रम, मतलब जो प्रारूप है कैसे लिखित परीक्षा होगी, मतलब पैटर्न वही है जो पिछला वाला है, वही है। 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान मतलब आपका जो जनरल नॉलेज हो गया, सामान्य हिंदी जनरल हिंदी हो गई, संख्यात्मक एवं मानसिक युक्ता मतलब गणित हो गई, उसके बाद आपकी रीजनिंग हो गई, ठीक है। लिखित परीक्षा में गलत उत्तर के ऋणात्मक अंक भी है, निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखें। पुराना पैटर्न ये सेम मेरे हिसाब से। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। सही उत्तर के लिए 2 अंक, उसी की वजह से 300 अंक की आपकी परीक्षा होगी। और जो निगेटिव मार्किंग है वो आपकी दी गई है -0.5, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, आपकी निगेटिव मार्किंग 1/4 की, 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपकी दी गई है, तो इस बात का ध्यान रखें। OMR पर परीक्षा होगी, इसका भी ध्यान रखें। और नॉर्मलाइजेशन का भी सिस्टम है, तो इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सब मैंने मोटा मोटी बातें आपको बता दी हैं, और ये सब चीजें आपको ध्यान देनी होगी, समझना होगा। हाँ, तो फॉर्म आपका है 27 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। कुल 60,244 वैकेंसी है, तो तैयारी करें और चीज़ों को बेहतर बनाएं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में जिन बच्चों को इस वैकेंसी में मौका मिल रहा है, जो मौका मिला उसमें उस मौके को ऐसा देख के ट्रीट करें, उस पर इतनी मेहनत करें कि आपको लगे कि मेरे लिए लास्ट चांस है, ठीक है। वीडियो आज बहुत दिनों के बाद चैनल पर आया है, और कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो मैं लाता रहूं, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो मेरे सब्जेक्ट है। जैसे कि आपका हिंदी से कुछ चीजें हुई डिस्कस कर लूंगा, क्वेश्चन की वीडियो आएंगी, कोई भी थ्योरी क्लासेस का कोई मतलब नहीं है, और पर्टिकुलर नहीं है कि नहीं नहीं डेली वीडियो आएगा, हो सकता है 2 दिन में आए, हो सकता है 1 दिन में 3 वीडियो आ जाए। जैसा समय मिलेगा मुझे, मैं जैसी चीजें मैनेज कर पाऊंगा उतना ही आपके लिए डालता रहूंगा, उतनी ही चीजें मैनेज होगी। हाँ, जो मेरे TM मेंटरशिप के बच्चे हैं, जो चैनल व्हाट्सएप चैनल पे ऐड हैं, उनके लिए पर्सनली चीजें वहां पे अरेंज जरूर की जाएंगी, ऑडियो क्लासेस भी अरेंज की जाएंगी, ताकि आप किसी भी समय ऑडियो क्लासेस ईयरफोन या हेडफोन लगा के आप अपना कभी भी पढ़ सकते हो, लेटते हुए कभी भी किसी भी समय। GS ऐसा सब्जेक्ट है, आपको बेहतर बनाएगा ऑडियो क्लासेस के थ्रू। ये एक नया मैंने चीज को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें और अच्छे से हो पाए, ठीक है। उसमें मुझे भी थोड़ा आसानी मिलेगी कि ऑडियो क्लासेस ही है, ऑडियो क्लास ही रिकॉर्ड करनी है, और आपको जल्दी से मैं दे भी सकता हूँ, ठीक है। 1 घंटे 1.5 घंटे में 2 घंटे में जितना चीजें हो पाएंगी, अच्छे से अच्छा आपको चीजें करवा देंगे। जैसे आर्टिकल वगैरह है, संविधान के अनुच्छेद वगैरह जल्दी जल्दी याद करना है आपको, तो 1 घंटे का वीडियो 2 घंटे का वीडियो में सारे आर्टिकल मुख्य मेन है, उस ऑडियो को आप 4-5 बार सुन लें, तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होंगी, क्योंकि सुनी हुई चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं। और वो ऐसा भी होता है कि आपको पर्टिकुलर ये नहीं कि एक जगह बैठ के वीडियो देखना है, कभी भी कहीं भी जा रहे हो तब भी सुन सकते हो, ठीक है। रनिंग पे जा रहे हो सुबह तब भी सुन सकते हो, ठीक है। तो गुड लक सभी के लिए, बेहतर शुभकामनाएं। और हमारा जो ऑफलाइन ब्रांच है उसके विषय में आपको पता है कि कुछ संस्था में व्यक्तिगत कारणों की वजह से हम उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे जुड़े हैं ऑफलाइन के बच्चे ही TM मेंटरशिप प्रोग्राम में जोड़े गए हैं। नए बच्चे भी जुड़ना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, मैसेज करें, हाई लिखें व्हाट्सएप पर, आपको तुरंत जोड़ा जाएगा। आप वहां पर डिटेल आपको देना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड गुड बाय। दिस साइड वीनस कुमार।